बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे। तो आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उस क्लिप को देखें और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। और अगर आप वो क्लिप नहीं देखना चाहते, आपको पहले से मालूम है, तो आप वीडियो स्किप करके आगे आ जाएं। तो चलते हैं उस क्लिप की तरफ। तो हम आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे, आज हमने लॉग पे बात नहीं करनी, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन है क्या बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं किसी भी वैल्यू को सिंपल करके लिखें, या कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो उसको भी ज़रा आसान सिंपल करें, अपनी ऐसा कोई ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हम कह देते हैं 200, 300, 100, 500, ये डेली लाइफ के रूटीन में। और अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू हो तो फिर हम उसको जो है लिखना पढ़ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी वैल्यूज़ को लिखना, फिज़िक्स में खुसूसन लिखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को। तो साइंटिफिक नोटेशंस की मदद से हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यू को सिंपल कर देते हैं। आगे जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट कैसे होती है? ये हमारे पास इस शक्ल में होती है। ये होती है a मल्टीप्लाई 10 पावर n, a मल्टीप्लाई 10 पावर n। अब बच्चों इसमें a जो है ना, a आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हो गया, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 19, इस तरह हो गया। तो ये a जो है, ये a कोई नंबर होगा। अब इस यहाँ पे a के लिए दो शराइत हैं। ए के लिए दो शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि ये ए जो होगा ये हमेशा जो होगा ये 1 से या तो बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। पहली बात है, ए जो होगा ये 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। और दूसरी बात है कि ये ए जो है ये छोटा होगा किससे? 10 से ये हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। 1 से लेकर 9 तक के दरमियान जो नंबर्स हैं उनमें ये ए होगा। ठीक है, पहली बात। और ये दो बातें हो गई, 1 के बराबर होगा और 10 से छोटा होगा। तीसरी बात हमारे पास इस ए में है, वो है हमारे पास ये n। ये n जो है ये हमेशा इंटीजर होगा आपके पास। ठीक है, 10 पावर n हो, 10 पावर 1 होगा, 10 पावर 2 होगा, 10 पावर 19, इस तरह वगैरह वगैरह। तो इस ऐसी चीज़ है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बहुत बड़ी मेरे पास वैल्यू है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये हो गया, ये हमारे पास मिलियन से भी आगे बिलियन में कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए, इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम बार बार लिखें तो मसला होता है। तो हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए हम इसको कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। तो ये देखें बहुत शॉर्ट हो गए। तो ये तो 8 ज़ीरो है, इसमें 100 ज़ीरो भी हो सकते हैं, इसमें 40-50 ज़ीरो भी हो सकते हैं। डिस्टेंस फ्राम अर्थ टू मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून, इस तरह हो गया। डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, तो इस तरह बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो इनको फिजिक्स में हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों, आपको एक वैल्यू दी हुई है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैं थोड़ा आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। पहला सवाल है
9700। सवाल शुरू करने से पहले 1 मिनट और लूँगा आपका। बच्चों याद रखो, साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए आपके पास एक चीज़ होती है, पॉइंट, नुक्ता। इस अशारिया नुक्ता पॉइंट को आपने आगे या पीछे ले जाना होता है। याद रखो, जब भी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए इस पॉइंट को अगर आप पीछे लाते हो, लेफ़्ट साइड पर लाते हो, लेफ़्ट साइड पे मूव करता है, तो उस वक्त इस केस में n जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। n की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, चेंज होगी, तो पॉजिटिव होगी। और इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाते हो, लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाते हो, तो n की वैल्यू ज़्यादा तो होगी लेकिन उसका साइन नेगेटिव होगा। बस ये पॉइंट जहन में रखो, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, गलती आपसे कभी नहीं होगी। अब क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं 9700, और सॉल्व करना बहुत आसान है। 2 तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इस तरह ले जाओ, इसको ले लो 9700। आप इसमें पॉइंट देखो, पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे है। आप पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करो, 1 2 3 आपने जंप्स लगाए हैं, तो ये पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई 3 जंप्स लगाए हैं 10 पावर 3। इस तरह भी कर सकते हो। मैं इससे भी आसान तरीका आपको सिखाने वाला हूँ, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है 9700। सोल्यूशन पे आप आ जाओ, इधर आप ज़ीरो अलग कर दो और बाकी जो सिंपल नंबर है वो अलग कर दो। ये आपके पास आ जाएगा 97 मल्टीप्लाई, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, इनको आप कह दो 10 पावर 2। अब ये जो 97 है, हमने कहा था 97 असल में साइंटिफिक नोटेशन में ए है। अब इस 97 के लिए 2 शर्तें हमने पीछे बात की है वीडियो में। तो पहली बात यह है कि ये 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, 1 और 9 के दरम्यान में हो। तो अब 97 तो 10 से बड़ा है, 97 10 से बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको रहने दें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसमें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ये बना हुआ है, इस पॉइंट को आप इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो 97 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9.7। पॉइंट ने एक जंप लगाई है, तो आप कहोगे 10 पावर 1। पॉइंट अब आप देखो पीछे की तरफ आया है, पीछे की तरफ आया है, तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी। तो 97 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, इसको आप कह सकते हो 9.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। 10 कामन ले लो, ये हो जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई 2 + 1 10 पावर 3। ये है आपका आंसर। अब हम इस सवाल के पार्ट 2 को देखते हैं, यही तरीका होगा। पार्ट 2 में ये कह रहा है 4,980,000, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सोल्यूशन में आप आओ। अब बच्चों आप इसमें से 0 0 सारे अलग कर दो, 0 0 हटा दो, क्या बच जाएगा 498। 498 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 0 साइड पर चले गए, यह आ जाएगा 10 पावर 4। अब आप इस 498 को देख लो, 498 ऑलरेडी हमारे पास 10 से बड़ा है। इसमें पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा। जब नज़र नहीं आ रहा इसका मतलब है पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट को आप यहाँ से इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 49.8। अभी भी नहीं हो सकता, 49 भी 10 से बड़ा है। आप इस पॉइंट को एक चक्कर और दो, एक जंप और दो, अब ये बन जाएगा 4.98, ठीक है, 4.98 पॉइंट यहाँ आ गया। अब ये 4.98 ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये वैल्यू हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 498 को मैं लिखूँगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 पावर। देखो 2 जंप्स लगाई हैं, 1 2, जब 2 जंप्स लगाई हैं और लेफ़्ट साइड पर लगाई हैं,
तो n की जो पावर है वो तो 2 होगी, पॉजिटिव 2 होगी, ठीक है। और ये 10 पावर 4 वैसे ही अपनी जगह पे होगा। अब आप इसको आप कह दो 4.98 मल्टीप्लाई 10 कामन ले लो, 2 + 4 6, और ये हो गया आपका आंसर। पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट 3 में हमें कहते हैं 96 मिलियन। अच्छा, इसको सॉल्व करना बहुत आसान। सॉल्यूशन में आप आ जाओ, ठीक है। आप इसमें से 96 अलग लिख लो, 96 मल्टीप्लाई, और ये ज़ीरो अलग कर दो। जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 ज़ीरो अलग कर दिए। अब 96 हमारे पास 10 से बड़ी वैल्यू है, पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये बन जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई, जब एक जंप आ रही है तो ये हो जाएगा 10 पावर 7। ये है आपका आंसर। पार्ट 4 पे आ जाते हैं। पार्ट 4 में हमें कह रहा है 4169। अब यहाँ पे कोई ज़ीरो वगैरह कुछ भी नहीं है और पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। 4169 पॉइंट यहाँ से पॉइंट को यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा 416.9। इधर आप पॉइंट को यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा 41.6, लेकिन अगर इस पॉइंट को आप यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा 4.16। तो हम इसको कह सकते हैं, सॉल्यूशन में हम इसको कह सकते हैं 4.169 मल्टीप्लाई, कितने जंप्स हैं 1 2 3, और लेफ्ट साइड पे आया तो पॉजिटिव लोगे 10 पावर 3। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। अब हमें कह रहा है 84,000। तरीका बहुत आसान है, वही तरीका, सॉल्यूशन पे आए, 84 अलग लिखें, कितने ज़ीरो हैं 3 ज़ीरो, इसको आप कह दो 10 पावर 3। फिर 84 को आप पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आओ तो ये बन जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 10 पावर, ये एक जंप हुआ तो ये हो जाएगा 4। ये है आपका आंसर। पार्ट 6 पर जाते हैं। पार्ट 6 में हमें कह रहा है 0.00643। बहुत आसान तरीका है बच्चों, सॉल्यूशन पे आओ आप। अब पॉइंट यहाँ से इस तरफ जाएगा, जब पॉइंट इस तरफ मूव करेगा तो इसकी 10 की जो पावर होगी वो अब नेगेटिव होगी, ये याद रखना। तो इससे आप इस तरह करो कि आप इसको ये ले लो, सिंपल नंबर ले लो 6, ये ज़ीरो सारे इग्नोर कर दो, ज़ीरो सारे इग्नोर कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 643। इसको आप 6.43 कह दो, ठीक है। आपने कितने ज़ीरो इग्नोर किए, 3 ज़ीरो इग्नोर किए, तो आप इसको कहो मल्टीप्लाई 10 पावर -3। ये इस तरह भी हो सकता है कि आप इधर ले आओ, देखो 1 2 3 जंप्स लगाओगे तो 10 पावर -3 का पॉइंट इस तरफ आएगा। डायरेक्ट आप देखो 3 ज़ीरो है तो यहाँ हाफ -3 लगा दो। नेक्स्ट पार्ट 7 पे आते हैं। अच्छा, मेरे पास जो बुक थी उसमें पार्ट 6 और 7 एक ही सवाल 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो अब पार्ट 8 पे आ जाते हैं। पार्ट 8 में कह रहा है 0.0074। सोल्यूशन पे आओ बच्चों, आपने डायरेक्ट जवाब देना है, ठीक है। ज़रा इन ज़ीरोज़ को आप इग्नोर करो, 74 लिख दो, आप लिख दो, ये हो गया 74। 7 के बाद पॉइंट लगा दो 7.4। जिस तरह आपने देखो 643 पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पहले नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाई 10 पावर, कितनी ज़ीरो आपने इग्नोर किए हैं 1 2 3, 10 पावर 3। अब पॉइंट यहाँ से इस तरफ आया है तो 10 पावर -3। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इस सवाल के आखिरी पार्ट को देखते हैं। ये कह रहा है 275,000। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है बच्चों, आप इसको पहले इस तरह लिखो, आप इसको कहो 275 मल्टीप्लाई
10 पावर 1 2 3 10 पावर 3। इसके बाद आप इस 275 को, इस पॉइंट को 5 है, 5 की जगह यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 जम्स लगाएंगे, 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, 2 और 3 को प्लस करो तो ये हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। ये है इसका आंसर। तो इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और करें, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आसान तरीका है कि अब आप सिर्फ बुक को देखें और इन सवालों को हल करने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर कंपेयर करें, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।